नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि की। लाभ हानि के स्टार्टिंग से बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लाभ हानि में किन चीजों का जिक्र होता है? लाभ हानि के अंदर चार चीजों का जिक्र होता है: लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, और किसी सौदे के अंदर कब लाभ होता है और कब हानि होता है। तो ये सब चीजें अपने एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण के साथ समझेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य मतलब कोई चीज कितने में खरीदी जाती है, कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे राम कोई टेबल 900 रुपए में खरीद कर लेके आया, इसका मतलब टेबल का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपए। मतलब कोई चीज मार्केट से कितने रुपए में खरीद रहा है, तो जितने में खरीद रहा है उसी मूल्य को क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद बात आती है विक्रय मूल्य की। नहीं, उससे पहले अपने एक दो उदाहरण और समझते हैं कि कोई व्यक्ति एक कार 5,000 रुपए में खरीद कर 6,000 रुपए में बेच देता है, तो इसमें कार का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें कार का क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपए। कोई चीज कितने में खरीदी जा रही है, तो कार कितने में खरीद रहा है? 5,000 रुपए में खरीद रहा है, इसका मतलब कार का क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपए। उसके बाद एक व्यक्ति कोई वस्तु 1,000 रुपए में खरीदता है, 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है और 2,000 रुपए में उस वस्तु को बेच देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, अभी तक अपने क्या किया कि कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी जा रही है, उस वस्तु को, उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। लेकिन वो राशि भी क्रय मूल्य में शामिल होती है। जैसे कोई चीज अपने मार्केट से खरीदी, उसके बाद अपने घर तक या अपनी शॉप तक लाने में किराया भाड़ा लगा, वो भी किस में आता है? किराया भाड़ा भी किस में आता है? क्रय मूल्य में आता है। कोई अपने क्या करते हैं, 100 चीजें खरीदते हैं, जैसे 100 कुर्सियां खरीदी, उसमें से 2 कुर्सी अपनी शॉप तक लाने में क्या हो गई? टूट गई। तो जो 100 कुर्सियों में से जो 2 कुर्सी टूट गई, उनका मूल्य भी क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा, मतलब जो 2 कुर्सियां क्या होगी? बिकेगी नहीं, तो उनका जो मूल्य है वो भी क्या आएगा? क्रय मूल्य के अंदर आएगा। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कोई वस्तु 1,000 रुपए में खरीदता है, 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है, तो मरम्मत पे कितना खर्च हुआ? 500। खरीदी कितने में? 1,000 में। मतलब उस वस्तु को बेचने लायक बनाने में कितने रुपए खर्च हो गए? 1,500 रुपए। उस वस्तु को बेचने लायक बनाने में कितने रुपए खर्च हो गए? 1,500। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 1,500 रुपए होगा। 1000 में खरीदी, 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च हो गए, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दोनों जुड़ेंगे कि उस वस्तु, किसी कोई वस्तु, उसको बेचने तक अपना कुल कितना खर्चा हो गया, वो टोटल क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। उसके बाद अपने बात करेंगे कि बेचा कितने में, तो उस वस्तु को कितने बेचा? 2,000 में बेचा। 1,500 में खरीदी है, 2,000 में बेचा है, तो मतलब इसमें लाभ कितना हुआ है? 500 रुपए का, नहीं कि 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए में खरीदी और 2,000 में बेच दी, लाभ हुआ यहाँ पे 1,000 रुपए। ऐसा नहीं होता। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, मतलब बेचना। विक्रय मूल्य का मीन्स क्या होता है? बेचना। कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के साथ बात करें, राम एक साइकिल 7,000 रुपए में खरीद कर, तो 7,000 रुपए में खरीदी, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 7,000 रुपए। राम की वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7,000 रुपए। ठीक, कितने में खरीद रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और कितने में बेच रहा है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो राम वस्तु को कितने बेच रहा है? 8,000 रुपए में, तो राम की वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। तो जितने रुपए में उस वस्तु को बेची जाती है, उस मूल्य को क्या कहते हैं? उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो राम की साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। उसके बाद बात आती है लाभ। लाभ किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मुनाफे में बेचता है या किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेचता है। बढ़ाकर बेचने का मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, तो वहां पे उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। उस मुनाफे को ही क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेचता है, तो उस व्यक्ति को उस वस्तु की बिक्री से होने वाला मुनाफा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। उसके बाद नोट लगा के बात लिखिए कि जब कोई वस्तु लाभ पर बेची जाती है, क्या? जब कोई वस्तु लाभ पर बेची जाती है, तो वहां पे हमेशा क्या रहेगा? विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा। किससे? क्रय मूल्य से।
मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है किससे? क्रय मूल्य से। जब किसी सौदे में लाभ होता है तो वहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे? क्रय मूल्य से। उसके बाद लाभ अगर अपने को ज्ञात करना तो लाभ होता कौन सा है कि कितने में खरीद कर उसे कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है। जितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो लाभ का सूत्र क्या बन गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितने में बेचा उसमें से कितने में खरीदा वो घटा दे, बीच का जो अंतर है वही क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को ही क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लाभ किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। राम ने एक बेच 4000 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच दी, तो बताओ राम को कितने रुपए का लाभ हुआ? पहले तो इसमें देखेंगे कि क्या सौदे में लाभ हुआ है। राम ने 4000 में खरीदी और 45 में बेची है, मतलब कम में खरीदी और ज्यादा में बेची है, तो इस सौदे में राम को क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ कितने रुपए का है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 4500। क्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपए। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है कितना? 500 रुपए। तो राम को कितने रुपए का लाभ हुआ है? इस सौदे के अंदर 500 रुपए का लाभ हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, गणेश एक वॉशिंग मशीन 12000 रुपए में खरीदता है। गणेश वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदता है? 12000 रुपए में खरीदता है। 200 रुपए ऊपरी व्यय हो जाते हैं, तो ये भी क्या आएगा? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ही माना जाएगा। 200 रुपए वॉशिंग मशीन को घर तक लाने में क्या हो गया? उसका ऊपरी व्यय हो गया। उसके बाद 12600 रुपए में इसे बेच देता है। तो 12600 रुपए में क्या कर रहा है? उसको बेच रहा है। तो याद करो गणेश को कितने रुपए का लाभ है। तो इसमें क्या पता होना चाहिए अपने को कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो वॉशिंग मशीन खरीदी कितने में? 12000 रुपए में, और जब तक उसे बेच रहा है तब तक उस पर ऊपरी व्यय कितना हो जाता है? 200 रुपए ऊपरी व्यय हो जाता है। इसका मतलब वॉशिंग मशीन पर लागत कितनी आ गई? कुल लागत वॉशिंग मशीन की कुल लागत कितनी आ गई? कुल लागत है 12200 रुपए। तो यही क्या है? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 12200। विक्रय मूल्य कितना है? 12600। तो लाभ हुआ इस सौदे के अंदर। इस सौदे के अंदर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ हुआ कितना है? 12600 में से 12200 घटा देंगे, कितना आएगा? 400 रुपए। लाभ होता क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो लाभ अंतर है कितना? 400 रुपए। तो वॉशिंग मशीन पे कितने रुपए का लाभ हुआ है? 400 रुपए का लाभ हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हानि। हानि क्या होती है? जब किसी वस्तु का मूल्य घटाकर बेचा जाए, मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दी। कि 200 रुपए की कुर्सी खरीदी 150 रुपए में बेच दी, मतलब 50 रुपए घटाकर बेच दी, तो इसका मतलब कुर्सी में क्या हो गया? उसे घाटा हो गया, और उस घाटे को ही क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य घटाकर बेचता है तो उस व्यक्ति को उस वस्तु की बिक्री से होने वाला नुकसान क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। उसके बाद नोट लगा के एक बात लिखी हुई है कि जब कोई वस्तु हानि पर बेची जाती है, क्या? जब कोई वस्तु हानि पर बेची जाती है तो वहां पे हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। और जब लाभ होता है तो ज्यादा कौन होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। लाभ होता है तो ज्यादा कौन होता है? विक्रय मूल्य, और हानि होती है तो ज्यादा कौन होता है? क्रय मूल्य। ये बात हमेशा याद रखनी है, आगे क्वेश्चनों में भी काम आएगी कि हानि होगी तो वहां पे क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और लाभ होगा तो वहां पे क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। उसके बाद हानि बराबर सूत्र क्या रहता है? हानि कैसे ज्ञात करते हैं? तो हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो हानि कैसे ज्ञात की जाती है? हानि क्या होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। कि हानि बराबर सूत्र क्या रहेगा? क्रय मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास? हानि आ जाएगी। मोहन कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मोहन ने 100 में कोई वस्तु खरीदी है और 80 में बेची है, मतलब कम में बेची है। इसका मतलब सौदे में क्या हुआ? उसे हानि हुई है। तो बताओ मोहन को कितने रुपए की हानि हुई है? तो हानि होता क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो क्रय मूल्य का कितना है? 100, और विक्रय मूल्य कितना है? 80। दोनों का अंतर कितना है? 20। मतलब सौदे में उसे क्या हुई है? 20 रुपए की हानि हुई है। नेक्स्ट, पावन एक पानी की मोटर 500 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है। बाद में 5400 रुपए में मोटर बेच देता है। तो बताओ पावन को कितने रुपए की हानि हुई? तो सबसे पहले देखेंगे पावन ने पानी की मोटर खरीदी कितने में? पावन ने पानी की मोटर खरीदी 5000 रुपए में। उसके बाद 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो ये भी क्या आएगा? पावन की लागत आ गई मोटर पर। पावन की मोटर पर कोई चीज पे कितनी कुल लागत आ रही है उसी को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं।
तो पवन ने 5,000 रुपए में खरीदी और 500 रुपए उसकी मोटर पे ऊपरी व्यय हो गया। उसके बाद बेच कितने बनाए, मतलब मोटर का क्रय विक्रय मूल्य कितने 5400 रुपए और क्रय मूल्य कितना आ गया, मोटर का क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 5000 प्लस 500 मतलब 5500 रुपए। मतलब 5500 में खरीदी और 5400 में बेची, मतलब ज्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, इसका मतलब सौदे में क्या हो गई, उसे हानि होगी। और हानि हुई कितने है, तो हानि बराबर सूत्र क्या रहता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 5500, विक्रय मूल्य 5400, तो घटाएंगे कितना आएगा 100 रुपए, मतलब सौदे में उसे क्या हो गया 100 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब हानि है कितनी 100 रुपए। उसके बाद बात करते हैं लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत। कह रहा है कि हमेशा क्रय मूल्य को आधार बनाकर ज्ञात किया जाता है। जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना और हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमेशा उनका बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य को ही बेस बनाकर ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र भी क्या बन जाएगा, जिस चीज को प्रतिशत में बदलना हो, किसी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो वो आती है ऊपर। कहां पे आती है, ऊपर आती है। तो अगर अपने को लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो क्या आएगा, लाभ आएगा ऊपर। उसके बाद लाभ हुआ किस पे, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे काउंट किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर काउंट किए जाते हैं। तो बटा में कौन आएगा, क्रय मूल्य। जिस चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो वो क्या आता है ऊपर, वो हुआ किस पे है, वो आएगा नीचे। तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो वो क्या आता है, 100 का क्या होता है वहां पे गुणा होता है। तो लाभ बराबर सूत्र क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यही लिखा हुआ है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। उसी तरीके से हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर आएगी हानि, ऊपर क्या आएगा हानि, बटा आएगा लाभ और हानि में से किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो बटा क्या आएगा, क्रय मूल्य। और किसी भी चीज को प्रतिशत बदलना है तो वहां पे क्या होता है, 100 का गुणा होता है। मतलब हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या बन गया, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यही लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, राम एक चूल्हा 6000 रुपए में खरीद कर 8000 रुपए में बेच देता है। मतलब 6000 रुपए में खरीदा है और 8000 में बेचा है। कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो सौदे में क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो वहां पे क्या होता है, लाभ। विक्रय मूल्य ज्यादा है और लाभ होता कौन सा, दोनों का अंतर होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अंतर है कितना, 2000 रुपए। मतलब इस सौदे में 2000 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो बताओ राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो लाभ को क्या करना है, प्रतिशत बदलना है। तो लाभ है कितना 2000, प्रतिशत बदलना है तो बटा में कौन आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 6000 गुणा 100, 3 0 से 3 0 कट गए, 2 3 6, मतलब 1/3 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 33 से 1/3 प्रतिशत लाभ हुआ है सौदे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक गाय 20,000 रुपए में खरीद कर, मतलब 20,000 रुपए में गाय को खरीदा है, 15,000 रुपए में बेच देता है। मतलब ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पे सौदे में क्या होती है, हानि होती है। ज्यादा में खरीदा है, इसका मतलब सौदे में क्या हो गया, उसे हानि हो गया। तो कितने रुपए की हानि हुई है, तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अंतर। मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितनी की हुई है, 5000 रुपए की हुई है। राम ने जब गाय बेची है तो उसे क्या नुकसान हुआ है, 5000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो बताओ, ज्ञात करो उस व्यक्ति को गाय से कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो हानि तो कितनी हुई है 5000 की, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि हमें बता दो कि 100 के पीछे उसे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर वो गाय 100 रुपए में खरीदता तो उसे कितने का नुकसान होता। मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 100 के पीछे किसी चीज को दूसरे को बताना। तो 5000 रुपए हानि हुई है कितने के पीछे, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। तो बटा में कौन आएगा 20,000। अब अपने को 100 के पीछे ज्ञात करनी है कि 20,000 के पीछे 5,000 की हानि हो रही है, तो 100 के पीछे कितनी होगी। तो जो ज्ञात करना होता है वो क्या होता है, गुणा में। तो 100 के पीछे अपने को मान ज्ञात करना है, इसलिए अपने क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। 20,000 के पीछे हानि कितनी हो रही है 5,000 की, तो ऊपर आएगा 5,000 बटा आएगा 20,000 और ज्ञात करना है वो क्या आएगा गुणा में। तो ज्ञात क्या करना है कि 100 के पीछे कितना नुकसान हो रहा है, और 100 के पीछे जो चीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो 3 0 से 3 0 कट गए, 500 का 20, 4 का 100 भाग देंगे कितना आएगा 25। तो गाय से कितने प्रतिशत की हानि हुई है, उसे 25% की हानि हुई। उसके बाद बात करते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ पर आधारित एकदम बेसिक पर्सन, जिसमें क्या जिक्र किया हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ का जिक्र किया हो।
अभी तक क्या पढ़ रहे थे हमने कि लाभ बराबर सूत्र क्या रहता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या होता है, अंतर होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य यहां रख लेते हैं, लाभ इधर है तो क्रय मूल्य इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके लिए इसलिए सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। और एक दूसरा तरीका भी है कि लाभ में हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। लाभ के अंदर क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो जब कोई चीज ज्यादा हो उसको ज्ञात करना हो तो बाकी चीजें क्या होगी, जुड़ेगी। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, दोनों चीजें जोड़ देंगे। और लाभ के अंदर क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य में से घटा देंगे, क्या, लाभ घटा देंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या होगा, घटाओ, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा होता है किसमें, लाभ के सौदे में, और विक्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो गया, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तीनों सूत्र इसी से निकले हैं, ये तीनों सूत्र आपस में क्या है, डिपेंड है। उसके बाद बात करते हैं, राम एक फोन 20,000 रुपए में खरीदकर 500 रुपए लाभ कमाकर बेचता है, तो फोन का विक्रय मूल्य क्या करें कि राम है वो एक फोन 20,000 रुपए में खरीद कर 500 रुपए लाभ कमाकर बेच देते हैं, तो फोन का विक्रय मूल्य, मतलब राम ने 20,000 रुपए में फोन खरीदा है, ज्यादा में 20,000 रुपए में फोन खरीदा है, 500 रुपए लाभ में बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या करना है, तो विक्रय मूल्य, लाभ के अंदर विक्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, इसका मतलब दोनों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 20,500। तो विक्रय मूल्य कितना है, 20,500। मतलब राम ने फोन को कितने में बेचा है, 20,500 रुपए में बेचा है। उसके बाद बात करते हैं, राम एक कार 200 रुपए लाभ कमाकर 1,800 रुपए में बेच देता है। मतलब राम 200 रुपए लाभ कमाकर 1,800 रुपए में बेच देता है। लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है, ज्ञात क्या करना है, राम ने कार को कितने रुपए में खरीदा, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ के अंदर ज्यादा कौन होता है, विक्रय मूल्य, तो अपने को ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ के अंदर छोटा, और छोटा होता है तो उसको ज्ञात करना हो तो क्या होगा, माइनस होगा। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या हो जाता है, माइनस होता है, मतलब बड़ी चीज कौन है, 1800, 1800 क्या है, विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है, 200, मतलब कितने में खरीदा है उसने, 1600 रुपए में खरीदा है। कार कितने में खरीदा है, 1600 रुपए में कार खरीदी है। मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ के अंदर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य क्या होता है, छोटा, छोटे को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, घटाओ, बड़े को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, जोड़। विक्रय मूल्य को ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, जोड़ होगा, और क्रय मूल्य को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, घटाओ होगा। क्यों होता है, क्योंकि लाभ के अंदर विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। राम एक टीवी 10,000 रुपए में खरीद कर 12,000 रुपए में बेच देता है, तो बताओ राम को टीवी से कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ है तो वहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो देखते हैं विक्रय मूल्य ज्यादा है का, ये रहा 12,000 रुपए में बेचा है, खरीदा कितने में, 10,000, तो सौदे में क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्योंकि ज्यादा बेचा है। और लाभ होता क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। तो अंतर कितना है, 12,000 और 10,000 का अंतर कितना हो गया, 2,000 रुपए। तो राम को टीवी से कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2,000 रुपए का लाभ। उसके बाद बात करते हैं, लाभ प्रतिशत दिया हो, लाभ क्या दिया हो, प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बटा 100 गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा 100। देखो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, एग्जांपल से समझते हैं बात को, फिर वापस सूत्र पे आते हैं। सूत्र एग्जांपल से कि राम एक किताब 500 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेच देता है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है, प्रतिशत का मतलब क्या दिया होता है, प्रतिशत, जब किसी क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत दे दे तो उसका मतलब क्या होता है कि अपने को अनुपात के अंदर या यूनिट के अंदर क्या दिया हुआ है कि इस सौदे में उसने कितने में वस्तु खरीदी है और कितने में बेची है, दिया हुआ होता है। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि अगर वो वस्तु 100 में खरीदी होती तो उसे इतने रुपए लाभ में बेचता या इतने रुपए हानि में बेचता, मतलब 100 के पीछे वो मान दिया हुआ होता है अपने को, और 100 के पीछे मान दिया हुआ मतलब वास्तविक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या होता है, एक आनुपातिक मान होता है। और जब आनुपातिक मान दिया होता है तो उन्हीं आनुपातिक मानों में से एक का क्या दिया हुआ था अपने को, वास्तविक मान दिया होता है। तो वास्तविक मान होता है, उसके नीचे कौन आता है, उसका अनुपातिक मान, और जो ज्ञात करना होता है वो क्या आता है, गुणा में अनुपातिक मान। 20% का मतलब क्या है, ये अनुपातिक मान दिया हुआ है कि 100 के पीछे, कि अगर उसने वस्तु 100 में खरीदी, मतलब अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा। मतलब लाभ कमाया कितना, 20,
और जब लाभ 20 100 क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120। ये तीनों चीजें क्या है, एक अनुपातिक मान है। प्रतिशत हमेशा क्या होता है, अनुपातिक मान होता है। अब ये तीनों अनुपातिक है, इन्हीं में से अपने को क्या मिलेगा, वास्तविक मान मिलेगा। तो ये क्या दिया, राम एक किताब 500 रुपए में खरीदते हैं, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 500 रुपए, और ये क्रय मूल्य कितने का मान है, क्रय मूल्य है 100 का। ऊपर आता है वास्तविक मान, नीचे आता है उसका अनुपातिक मान, और जो ज्ञात करना होता है उसका क्या होता है, गुणा में आता है अनुपातिक मान। ज्ञात क्या करना है, किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, किताब का विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान कितना है 120। जो वास्तविक दिया होता है उसके बटा में आता है उसका अनुपातिक मान, और जो ज्ञात करना होता है वो हमेशा क्या आता है, गुणा में आता है। तो हमें 500 रुपए क्रय मूल्य दिया था, उसका बटा में आएगा उसका अनुपातिक क्रय मूल्य कितना है 100, और गुणा में आएगा उसका अनुपातिक विक्रय मूल्य। 00 से 00 उठ के 12 का 5 से गुणा करना है, 12 5 60 कितना आ गया 600। और जब किसी संख्या से 5 का गुणा करना, मतलब 12 में 5 का गुणा करना है, तो 12 के आगे 0 लगा के उसका आधा कर दो, कितना आता है 120 का आधा कितना आता है 60। जैसे 18 का 5 से गुणा करना है, बाई चांस अपने 18 का पढ़ा याद नहीं आता है, तो 18 के आगे 0 लगा के उसमें 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 2 न्यू 18 90 आ जाएगा। जैसे 324 में 5 का गुणा करना है, तो 324 के आगे एक 0 लगा दो और 2 का भाग दे दो, 2 1 का 2 2 6 12 2 2 4 कितना आएगा 1620 आएगा। मतलब 5 का किसी संख्या से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, उसके आगे 0 लगाओ और 2 का भाग दे दो। राम 100 का 20% लाभ पर 48,000 रुपए में बेचता है, तो 100 रुपए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये 48,000 रुपए क्या दिया हुआ है अपने को, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये 48,000 रुपए विक्रय मूल्य। 100 रुपए को कितने बेचा, 48,000 में। और यहाँ पे अनुपातिक मान दिया हुआ है कि 100 रुपया अगर 20% का मतलब क्या है, 100 रुपया अगर 100 में खरीदा है तो उसने बेचा कितने में 120 में, और बेचा वास्तव में कितने 48,000 में। तो ये 48,000 रुपए किसका मान है, 120 का मान। और ज्ञात क्या करना है, 100 रुपए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 100 का खरीदा कितने में था, 100 अनुपात में खरीदा था, मतलब 100 का मान अपने को ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया, 12 का भाग देंगे, 12 में 24 बार चौका 48 कितना आ गया 400, तो उधर कितना आएगा 40,000 रुपए में राम ने क्या किया 100 रुपए को खरीदा है, मतलब 100 रुपए का क्रय मूल्य कितना है 40,000 रुपए। मतलब प्रतिशत दिया हुआ है, उसका मतलब अपने को मान दिया हुआ है कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120। 120 क्यों होगा, क्योंकि 20% लाभ पर बेचा, मतलब 100 के पीछे 20 रुपए कमा रहा है, तो 100 में खरीदा है तो 120 में बेचेगा। अब अपने को वास्तविक मान दिया हुआ है 48,000 रुपए, मतलब 48,000 में बेच रहे हैं, अपने हिसाब से जो 25 दिया उसके हिसाब से कितने बेच रहा है 120 में, तो ये 48,000 मान है वो किसका है 120 का। और ज्ञात क्या करना है अपने को, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो पूर्ण किसका आएगा क्रय मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य कितना है 100। उसके बाद बात करते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हानि पर आधारित, एकदम बेसिक प्रश्न। हानि पर आधारित मतलब कि जब हानि दी, क्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, या विक्रय मूल्य और हानि दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो हानि बराबर अपने अभी तक क्या पढ़ते थे कि हानि होती है तो वहां पे हमेशा क्या रहता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। और हानि होती क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है क्या, हानि। तो हानि का सूत्र भी क्या बन गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हानि इधर आई, विक्रय मूल्य इधर आएगा प्लस का, मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है इधर आ जाएगा हानि माइनस का हो जाएगा, तो मतलब क्रय मूल्य माइनस हानि। ये छोटो सूत्र। जब हानि होती है तो वहां पे हमेशा क्या रहता है, क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी तो क्या होगा, घाटा होगा, और घाटे को ही क्या कहते हैं अपने हानि कहते हैं। तो हानि बराबर सूत्र क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जब हानि होगी तो ज्यादा में खरीदा है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हानि में क्रय मूल्य रहता है ज्यादा, और ज्यादा चीज को ज्ञात करना हो तो क्या होता है प्लस। तो हानि के सौदे में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होती है। और हानि के सौदे में विक्रय मूल्य हमेशा कम रहता है, इसका मतलब कम को ज्ञात करना हो तो क्या होगा घटाओ, तो हानि विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। मतलब विक्रय मूल्य क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, तो कम को ज्ञात करना हो तो घटाओ, ज्यादा को ज्ञात करना हो तो जोड़। तो हानि के अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि ज्यादा कौन होता है, हानि के अंदर क्रय मूल्य ज्यादा होता है, और लाभ के अंदर ज्यादा कौन होता है, विक्रय मूल्य। मतलब ज्यादा में बेचेगा तभी क्या होगा, उसे लाभ होगा, तो लाभ के अंदर क्या रहता है, विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है। तो ये एक तरीका है याद करने का, इन हानि के अंदर क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। राम किसी सामान को 1,000 रुपए में खरीदकर 840 रुपए में बेच देता है, तो बताओ राम को कितने रुपए की हानि हुई। राम ने सामान को कितने में खरीदा, 1,000 में खरीदा और 840 में बेचा, मतलब कम में बेचा, तो सौदे में क्या हो गया, हानि हो गया। हानि हुई कितनी है, तो हानि बराबर सूत्र क्या रहता है, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब हानि क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो 1,000 माइनस 840, तो 1,000 में से 840 घटाते हैं तो 840 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 900,
मतलब 160 रुपए की क्या हो गई, उसे हानि हो गई। जब ऐसी चीजों को घटाना हो तो सीधा सिंपल तरीका होता है, 840 में कितना जोड़ूं कि 900 आ जाए 60, और 900 में कितना जोड़ूं कि 1000 आ जाए 100, 100 और 60 कितने हो गए 160। उसके बाद बात करते हैं आगे। कालू एक मशीन 60,000 रुपए में खरीद कर 10,000 रुपए के नुकसान में बेच देता है। मतलब 60,000 में खरीदता है और 10,000 रुपए के नुकसान में, मतलब 10,000 रुपए की हानि से बेच देता है। बताओ कालू ने मशीन कितने में बेची। मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हानि के सौदे में विक्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। और कम को ज्ञात करना हो तो दोनों को क्या होगा, घटाओ। दोनों होंगे क्या, क्रय मूल्य 60,000 माइनस क्या होगी, हानि। हानि कितनी है 10,000। तो राम ने कितने में बेची, वो कालू ने कितने में बेची मशीन, 50,000 रुपए में बेची। मतलब विक्रय मूल्य कितना है 50,000। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या रहता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। कब, जब हानि दी हुई तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राम 1,20,000 की हानि उठाकर 4 लाख रुपए में बेचता है तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। राम एक कार 20,000 की हानि उठाकर 4 लाख में बेचता है। इसका मतलब 4 लाख में बेचता है तो ये 4 लाख क्या दिया हुआ है अपने को, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 4 लाख क्या दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और 20,000 की हानि उठाकर, मतलब हानि कितनी दी हुई है इसके अंदर, हानि दी हुई है अपने को 20,000। तो ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। जब हानि का सौदा हो तो वहां पे क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, ज्यादा। और ज्यादा चीज को ज्ञात करना हो तो दोनों का क्या होगा, जोड़। दोनों होंगे क्या वहां पे, दोनों होंगे क्रय मूल्य और हानि। तो क्रय मूल्य और हानि दोनों जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सॉरी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो दिया हुआ क्या मिलेगा अपने को, विक्रय मूल्य और हानि। और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 4,20,000 रुपए में उसने क्या किया है, इसको खरीदा है। तभी क्या हुआ, उसे 20,000 की हानि हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी सामान को 15,000 रुपए में खरीदता है, 1,000 रुपए ऊपरी खर्च कर देता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी सामान को 15,000 में तो उसने खरीदा, उसके बाद उसने ऊपरी व्यय कितना किया 1,000 रुपए, तो ये भी किसमें शामिल होगा, क्रय मूल्य में। और कुछ किया है क्या, और बाद में 2,000 रुपए की हानि उठाकर बेच देता है। मतलब और कुछ नहीं, 15,000 में खरीदा और 1,000 रुपए ऊपरी व्यय हो गए। तो इसका मतलब कुल लागत कितनी है उसकी, कुल लागत है 16,000 रुपए। कुल लागत मतलब क्रय मूल्य होता है, किसी वस्तु की कुल लागत ही क्या होती है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है 16,000 रुपए। तो 2,000 रुपए की हानि उठाकर उसे बेच देता है। मतलब हानि कितनी हुई है उसे, 2,000 रुपए। हानि कितनी हुई है, तो बताओ उस व्यक्ति ने सामान को कितने बेचा है। तो क्रय मूल्य 16,000, हानि है 2,000। जब हानि हो सौदे में तो वहां पे विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो छोटी चीज को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, घटाओ। और घटाओ होगा किसका, जो दिया हुआ मान है उन्हीं का आपस में क्या होगा, घटाओ होगा। दिया हुआ क्या है, क्रय मूल्य और हानि। तो 16,000 में से 2,000 घटा देंगे तो उसने कितने में बेचा उस वस्तु को, 14,000 रुपए में। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें क्रय मूल्य है कितना वो देखना है। क्रय मूल्य नहीं कि यही है 15,000 रुपए, मतलब आगे वाला भी क्रय मूल्य में शामिल होगा कि उस पर ऊपरी व्यय कितना हो गया, मतलब उस वस्तु को बेचने लायक बनाने तक कितना खर्चा हो गया, वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। उसके बाद बात करते हैं हानि प्रतिशत दिया हो। हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य बटा 100 गुना 100 माइनस हानि। क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि गुना 100। इन सूत्रों की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति एक मेज 2,000 रुपए में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वही बात जो लाभ वाली बात कर रहे थे, जब प्रतिशत दिया होता है तो वहां पे अपने को ये अनुपातिक मान दिया होता है। क्या दिया होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 के पीछे अगर किसी वस्तु को उसने 100 में खरीदा है तो उसे बेचा कितने में, 80। ये अपने को दिया है, ये अपने को बता दिया है, हिंट बता दिया कि इस सौदे में कितने में कैसे किया इसे, कि 100 के पीछे कोई पैमाना बता दिया। अपने को क्या दे दिया कि 100 के पीछे मान बता दिया कि अगर उस वस्तु को 100 में खरीदा होता तो वो कितने में बेचता, 80 में बेचता। मतलब ये एक अनुपातिक मान दे दिया अपने को। 20% हानि का मतलब क्या दे दिया अपने को, क्रय मूल्य भी दे दिया और विक्रय मूल्य भी दे दिया। किस रूप में, अनुपातिक रूप में दे दिया अपने को। तो क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 80। राम ने एक मेज वास्तव में कितने में खरीदी, वास्तव में खरीदी 2,000 रुपए में, तो अनुपात में कितने में खरीदी, 100 में खरीदी। और ज्ञात क्या करना है कि तो बताओ मेज का विक्रय मूल्य भी 100 में खरीदा है, अनुपात में 100 में खरीदा है तो वास्तव में कितना खरीदा है 2,000, मतलब ये 2,000 कितने का मान है 100 का। और ज्ञात क्या करना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना अनुपात है 80, मतलब 80 का मान अपने को ज्ञात करना है। 00 से 00 कट गए फिर कितना आ जाएगा 8 दूनी 1600, मतलब उसने मेज को कितने में बेचा है 1600 रुपए में बेचा है। तभी क्या होगी इसी 20% की हानि होगी।
राम एक साइकिल 2800 रुपए में खरीदता है, वो उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? क्या करें? राम एक साइकिल 2800 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पे 85। हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 85, क्रय मूल्य कितना होगा 100। इस 15% हानि से अपने को क्या पता चला कि क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 85 होगा। और वास्तव में क्या दिया हुआ अपने को मान कि राम ने एक साइकिल 2800 रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है 2800, तो ये 2800 किसका मान है 100 का। और ज्ञात क्या करना है साइकिल कितने में बेची, मतलब साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य है कितना 85। जो ज्ञात करना होता है वो क्या होता है गुणा में, जो दिया होता है वो क्या होता है बटा में। तो अनुपातिक मान दिया हुआ है वो आएगा बटा में और अनुपातिक मान जो ज्ञात करना है वो क्या आएगा गुणा में। 00 कट के 28 का 85 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, या तो इसको तोड़ दो कि 5 गुना 17, तो 17 का 28 से गुणा करो, 17 7 119, 17 ठीक 126, 12 आंसर, 17 दूनी 34 और 2 36 और 2 से 46, 466 में क्या करना है 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करना हो तो किसी संख्या में 5 का गुणा करो तो उसका 0 आके 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2330 रुपए में क्या किया उसने बेचा। सॉरी 17 का 8 से गुणा करेंगे कितना है 17 ठीक 136 होता है, असल कितनी आएगी 13 और 17 दूनी 34 और 3 है 37 और 10 है 47। यहाँ पे क्या आएगा 47 आएगा, मतलब कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, 0, 2380 रुपए में क्या किया उसने बेचा है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है 2380 रुपए। तो जब किसी संख्या में ऐसे जैसे 28 और 85 का गुणा करना है, अगर बाई चांस 28 का पढ़ा याद नहीं आता है तो या तो आपके पास दो तरीका होता है, या तो 85 के बटा में 28 लिख के ऐसे गुणा कर दो, या इसको तोड़ दो 5 17 17 का पढ़ा अपने को याद है तो कर लो, या फिर 28 का 85 से गुणा करना है, मतलब 28 गुना 85 है, इसको तोड़ दो 2 गुना 14, 14 कैसे भाग दे दो 14 5 70, 7 आंसर, फिर बाद 14 का कैसे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 ठीक 112, 112 7 है 119, 11 आंसर और सॉरी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है 2 का गुणा करना है 0, 19 दूनी 38, 2 1 2 कितना आ जाएगा 2380। उसके बाद बात करते हैं निशा एक मोबाइल 20,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाती है, मतलब 20,000 में बेचती है तो ये 20,000 रुपए कितने का मान है हानि हो रही है, 20% की हानि उठाती है, इसका मतलब ये 20,000 कितने का मान है 80, मतलब 20,000 में बेचकर, इसका मतलब इसके हिसाब से कितने बेचेगा 80 में। तो मोबाइल कितने में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है 100 का मान ज्ञात करना है, मतलब ये कितने का दिया हुआ है 80 का दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है 100 का मान ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कट गया, उसके बाद 8 का भाग दे देंगे, 8 दूनी 16 बच गया कितना 4, 8 5 40 कट गया, फिर क्या आ जाएगा 25,000 रुपए। निशा ने मोबाइल कितने में खरीदा है 25,000 में खरीदा है। उसके बाद गोपाल एक गाय 1600 रुपए में खरीद कर 2,000 रुपए में बेच देता है तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अभी तक अपने लाभ हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया हो तो उनका एक बेसिक समझ रहे थे उदाहरण के साथ। अब अपने क्या करेंगे लाभ हानि में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 30 टाइप के क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, तो उन्हीं 30 टाइप के क्वेश्चन का प्रत्येक टाइप वाइज अपने हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टाइप नंबर वैसे मैंने दे दिया था पीछे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, वो इसमें दिया था लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत उसमें दिया था, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग से लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे। तो गोपाल एक गाय 1600 रुपए में खरीद कर 2,000 रुपए में बेच देता है तो उसको लाभ प्रतिशत कितने प्रतिशत लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो 1600 रुपए में खरीदा है और 2,000 में बेचा है तो सौदे में क्या हुआ उसे लाभ हुआ है, क्योंकि ज्यादा में बेचा है, कितने ज्यादा में बेचा है तो वो अपने याद कर लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 2,000, क्रय मूल्य कितना है 1600, मतलब उसे क्या हुआ 400 रुपए का क्या हुआ उसे लाभ हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत जब लाभ को प्रतिशत बदलना हो तो किसी चीज को प्रतिशत बदलना तो वो तो आता है ऊपर, और लाभ हानि होता है किस पे हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य कितना है 1600 वो आएगा नीचे, और प्रतिशत बदलें तो क्या होगा 100 का गुणा होगा, 0 से 0 कट गया 400 का 16, 4 का 100 भाग देंगे कितना आएगा 25%, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 25%। उसके बाद बात करते हैं राम किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। विराम ने 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 160 में बेची है, मतलब कम में बेची है, तो कम में बेची है तो सौदे में क्या हुई है उसे हानि हुई है। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो तो वहां पे क्या होती है हानि, और जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो क्या होता है लाभ।
तो 200 रुपए क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हुआ, हानि हुआ है। हानि हुई कितनी है, तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200, विक्रय मूल्य कितना है 160, तो कितने रुपए की हानि हुई है, उसे 40 रुपए की हानि हुई। लेकिन ये कह रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब हानि को प्रतिशत में बदले तो हानि है कितनी 40, बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि हानि और लाभ हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य, तो बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य, और जिसको प्रतिशत में बदलना है वो आएगा, सॉरी 100 का क्या होगा वहां पे गुणा होगा। 00 से 00 कट गए, 2 20 40, मतलब हानि कितने प्रतिशत की हुई है, 20% की उसे हानि। रानी किसी सामान को 2000 रुपए में खरीदकर 1680 रुपए में बेच देती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। रानी की सामान को क्या करती है, 2000 में खरीदती है, 1680 में बेचती है, मतलब ज्यादा में खरीद रही है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा है तो सौदे में क्या हुआ, उसे हानि हुई है। और हानि ज्ञात करनी हो तो क्या होता है सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 1680, तो सौदे में कितने की हानि हुई है, 1680 प्लस 20 1700, तो 1700 में 300 जोड़ेंगे क्या आएगा 2000, मतलब 320 रुपए की क्या हुई है, उसे हानि हुई है। और प्रतिशत में बदलना है हानि को, तो ऊपर आएगा हानि बटा आएगा उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2000, गुणा आ जाएगा 100, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या होता है गुणा होता है, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 16% की उसे क्या हुई है हानि हुई। उसके बाद बात करते हैं, यदि क्रय मूल्य 160 रुपए है, ऊपरी व्यय 40 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है कोई वस्तु का 160 रुपए, ऊपरी व्यय कितना है 40, मतलब कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य है कितना 160 प्लस 40। जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी क्या होता है क्रय मूल्य में, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। सबसे पहले अपने को यही देखना है कि क्रय मूल्य है कितना 200 रुपए, और बेच कितने हो रहा है 140 में, मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया उसने, तो सौदे में क्या हो गया, उसे नुकसान हो गया। 200 में खरीदा और 140 में बेचा है, तो सौदे में क्या हुआ नुकसान हो गया। नुकसान हुआ कितने का, तो नुकसान मतलब हानि कितने की हुई है 200 माइनस 140, मतलब कितने की हुई है 60 रुपए की। लेकिन ये कह रहा है लाभ प्रति, यदि क्रय मूल्य 160 रुपए ऊपरी व्यय 40 रुपए, तो कितना आ गया 200 रुपए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 140 रुपए, तो लाभ प्रतिशत नहीं सॉरी इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया हुआ, क्या होगा लाभ या हानि प्रतिशत ऐसे मिलेगा यहाँ। तो हानि हुई है कितने की 60 रुपए की, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि है कितनी 60, बटा में आएगा क्रय मूल्य कितने 200, गुणा आएगा 100, 00 कट गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई है उसे 30% की क्या हुई है हानि हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हानि हुई है, कितने प्रतिशत की 30% की। तो ये लाभ नहीं है, क्या है हानि है, क्योंकि दिया हुआ क्या 160 रुपए में खरीदे और ऊपरी व्यय 40 है, मतलब कुल खर्चा कितना हो गया वस्तु को खरीदते समय 200 रुपए, बेच कितने में रहा है 140 में, मतलब कम में बेच रहा है, तो क्या हुई है हानि। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 900 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ। थोड़ा सा अलग टाइप को बना है, कैसे कि 900 रुपए की वस्तु को, मतलब 900 रुपए क्या है ये क्रय मूल्य है, 900 रुपए की वस्तु को मतलब की वस्तु 900 रुपए की वस्तु, इसका मतलब 900 रुपए उसकी क्या है लागत, और लागत क्या होती है क्रय मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य दिया हुआ है अपने को, ये क्या दिया हुआ है 900 रुपए क्या कितने में बेचा जाए 10% लाभ होगा। तो लाभ कब होगा कि 100 में खरीदा है 110 में बेचेगा, तभी क्या होगा उसे 10%, मतलब 10 रुपए 100 के पीछे लाभ होगा, मतलब कितने बेचेगा 110 में, खरीदेगा कितने में 100 में, और खरीदा है कितने में 900 में, मतलब ये 900 कितने का मान है 100 का, और ज्ञात क्या करना है 110 का मान अपने को ज्ञात करना है, मतलब 110 में बेचेगा तो क्या करना है 110 का मान ज्ञात करना है। ना कोई सूत्र क्या हो सकता है, जैसे बीच में मैंने लिखा हुआ था सूत्र कि लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य बटा 100 गुना 100 प्लस लाभ, ऐसे दिया होगा। कोई आवश्यकता नहीं सूत्र की, सीधा आपने ऐसे कर सकते हैं। 0 0 कट गया, 0 11 का 9 से गुना करना है, कितना आएगा 999 रुपए, मतलब सॉरी 99, तो 990 रुपए में क्या करेगा वो बेचेगा, कब अगर 10% लाभ है उसे प्राप्त करना है। उसके बाद बात करते हैं, राजू एक मोबाइल 6000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है, मतलब 6000 रुपए में बेचकर, ये क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 25% की हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 75, 25% की हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा 75, मतलब ये क्या दिया 6000 रुपए विक्रय मूल्य, तो इसका अनुपातिक विक्रय मूल्य कितना होगा 25% हानि के हिसाब से 75 होगा। ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मोबाइल को कितने में खरीदा है या मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो 25% की हानि के हिसाब से क्रय मूल्य कितना होगा 100 क्रय मूल्य होगा, तभी तो क्या होगा 75 में बेचेगा, मतलब 75 का मान दिया हुआ है 100 का अपने को ज्ञात करना है। 25 या 75, 25 होगा 100, 3 गुनी 6, 4 गुनी 8, मतलब कितने रुपए में खरीदा है उसने 8000 रुपए में खरीदा है। उसके बाद बात करते हैं 1200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 1200 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है, 1200 रुपए में बेची जा रही है 20% लाभ के हिसाब से,
तो 20-25 लाख के हिसाब से कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, और 120-25 लाख के हिसाब से खरीदेगा कितने में, 100 में। मतलब ज्ञात क्या करना है, 100 का मान अपने को ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो मतलब क्रय मूल्य कितना है, उस 20-25 लाख के हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120। 120 का मान अपने को दिया हुआ है कितना 1200, मतलब ये 1200 कितने का मान 120 का, और ज्ञात किसका करना है 100 का मान अपने को ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, मतलब कितने में खरीदेगा वो 1000 रुपए में उसे खरीदेगा, तभी क्या होगा उसे 20% का लाभ होगा। उसके बाद बात करते हैं, राम ने 10 खिलौने 12 रुपए प्रति खिलौने की दर से, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। राम ने 10 खिलौने 12 रुपए प्रति खिलौने की दर से, मतलब ये 10 खिलौने अपने को ऐसे ही डाउट में डालने के लिए कर रहा है। राम ने 10 खिलौने 12 रुपए प्रति खिलौने। अब जो वस्तुओं वाले क्वेश्चन आते हैं कि 14 वस्तुओं का मूल्य इतना है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, तो वहां पे सीधा सा फंडा होता है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। हमेशा लाभ और हानि किस पे ज्ञात किया जाता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बेस पर ही ज्ञात किया जाता है। अपने को अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य दे दे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे दे, तो चाहे 100 वस्तुओं का लाभ पूछ ले, चाहे 500 वस्तुओं का लाभ पूछ ले, एक वस्तु पर जितने प्रतिशत लाभ होता है उतना ही प्रतिशत लाभ किस पे होगा, 100 वस्तुओं पर भी होगा। उतना ही प्रतिशत लाभ किस पे होगा, 200 वस्तुओं पर भी उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। तो जो वस्तुओं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अब, इनमें क्या पता होना चाहिए अपने को, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 12 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा, की दर से मतलब 12 रुपए प्रति, मतलब एक खिलौना 12 रुपए में खरीदा, तो अपने को क्या दिया हुआ है, खिलौने का एक का ही दिया हुआ था, तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 12 रुपए, तथा 15 रुपए प्रति खिलौना की दर से भेज दिया, मतलब एक खिलौना कितने बेचे 15 रुपए, तो अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितने का पता होना चाहिए, एक का ही पता होना चाहिए, और इसमें दिया ही एक है, सिर्फ बात को घुमाया है। जब एक खिलौने का क्रय मूल्य दिया हो, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो, तो अपने सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, कोई वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। मतलब लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य से और एक वस्तु के विक्रय मूल्य से ज्ञात किया जाता है। तो क्रय मूल्य कितने 12, विक्रय मूल्य कितने 15, सौदे में क्या हुआ उसे लाभ हुआ है कितने का 3 का, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत में पूछा है, तो बटा में कौन आएगा, क्रय मूल्य है कितना 12, गुणा में आएगा 100, 3 चौका 12, 4 25 100, मतलब 25 का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, मतलब फिर अपने को वही दे दिया कि 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब 12 वस्तु कितने में खरीद रहा है, वो 12 वस्तु खरीदता है, 12 वस्तु कितने में खरीद रहा है 12 रुपए में। तो मैंने क्या बोला, एक वस्तु का पता होना चाहिए, तो एक वस्तु खरीदेगा कितने में 12/12, मतलब कितना आएगा 1 रुपए में खरीदेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, मतलब ये सौदे में क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, और 100 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। 100 रुपए प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु कितने बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपए दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपए, और एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए। तो एक वस्तु का अपने को क्रय मूल्य पता है, एक वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य पता है, तो इस सौदे में अपने को पता चल गया कि क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं, तो 0.25 का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 0.25 का 0.25 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लेकिन ये क्या है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य कितना है 1 रुपए, और प्रतिशत मतलब में क्या होगा 100 का गुना होगा, पॉइंट के बाद कितने आएंगे 2 अंक, तो नीचे कितने आएंगे 2 ही 0 आएंगे, 0 से 0 कट गए, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है 25% का लाभ हुआ है। उसके बाद क्या 100 संतरे 350 रुपए में खरीदेंगे, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदेंगे, मतलब 100 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 100 संतरों का क्रय मूल्य है 350, लेकिन इससे अपने नहीं जान कर सकते, अपने को एक चीज का पता होना चाहिए, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 संतरे कितने के 350 का, तो 100 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 3 रुपए 50 पैसे, 0 0 कट गया, 10 है तो 10 में 0 कितने एक इधर से एक अंक के बाद क्या रहता है दशमलव होता है, तो एक संतरा कितने में खरीदे उसने 3.5 रुपए में खरीदा, तो अपने पास क्रय मूल्य कितना है 3.5 रुपए। अब अपने क्या बोलेंगे, एक चीज का मूल्य पता है तो उसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है 3.5 रुपए। 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, मतलब 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में भी कितने होते हैं, एक दर्जन में कितने होंगे 12, मतलब 12 संतरे उसने बेचे हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 चीज होती है, एक दर्जन में कोई चीज कितनी होती है 12, तो 12 संतरे कितने बेचे 12 संतरे बेचे कितने में 48 रुपए में, तो एक संतरा कितने बेचा, एक संतरा कितने बेचा उसने 48/12, 12 चौकी 48, एक संतरा कितने बेचा 4 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य कितने 4, क्रय मूल्य कितने 3.5, तो लाभ हुआ इस सौदे के अंदर।
क्रय मूल्य 350 है, विक्रय मूल्य कितना है 4, तो सौदे में कितने का लाभ हुआ है 0.5 का लाभ है। 4 में से 3.5 घटाएंगे कितना आएगा 0.5, मतलब लाभ उसे कितना हुआ है 0.5 का लाभ हुआ है 0.5। कितने के पीछे क्रय मूल्य कितना है 3.5, 35 रुपए है तो 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद नीचे भी एक अंक है, पॉइंट के बाद नीचे भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 आता 35, 1/7 का किससे गुणा करना है 100 से गुणा करना है, मतलब 1/7 को 35 में बदलना है, तो अपने 35 में सीखा था 1/7 का मान कितना होता है 14 से 2/7 35। ये कैसे आता है 7 का 100 में भाग देंगे, 7 का 100 में भाग कितनी बार जाएगा 14 बार, 14 से 98 बच गया कितना 2 वो आता है ऊपर, नीचे भाग जो किसका दे रहे थे 7 का वो आता है नीचे, तो 14 से 2/7 प्रतिशत क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। तो इस सौदे के अंदर क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है कितने प्रतिशत का 14 से 2/7 प्रतिशत का। उसके बाद बात करते हैं 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर है, 30 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 8,000 रुपए है, तो 24 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य कितना होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हो कि 20 कुर्सी और 8 मेजों का मूल्य दिया हुआ है, तो अपने को क्या कर देंगे मेज को भी क्या बना लेंगे कुर्सी बना लेंगे, या कुर्सी को क्या बना लेंगे मेज बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, अपने को बराबर का दिया हुआ है 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर ये दिया हुआ है, मतलब 20 कुर्सी के जितने रुपए होंगे वो बराबर किसके होंगे 8 मेज के। तो मतलब आपकी जेब में अगर 5,000 रुपए हैं तो चाहे 8 मेज खरीद लो चाहे आप 20 कुर्सी खरीद लो। कहने का मतलब ये है कि जितना रुपए 20 कुर्सियों का लगेगा उतना ही रुपए कितने का लगेगा 8 मेज का लगेगा। तो 20 कुर्सी कितने के बराबर है 8 मेज के बराबर है, कितने के बराबर है 8 मेज के बराबर है। इसका मतलब तो एक कुर्सी का मान कितना होगा, क्या होगा 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 8 मेज, 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 8 मेज, तो एक कुर्सी का एक चीज और, जब अपने को क्या दिया हुआ ऐसे दिया हो 20 कुर्सी बराबर है किसके 8 मेज के, तो अपने को इनका अनुपातिक मान पता हो जाता है। कैसे कुर्सी कितनी होगी 8, एक मिनट में करके देखता हूं। नहीं, ऐसे क्या करेंगे क्या कि 20 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया हुआ है 8 मेज दिया हुआ है। अभी तक अपने को क्या देता है पहले क्या दिया हुआ था, जैसे 20 कुर्सियों का मूल्य 20 कुर्सियों का मूल्य पहले अपने को मिलता था जैसे 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 5,000 रुपए, लेकिन ये ना देके अपने को क्या दिया 20 कुर्सियों का मूल्य है कितना 8, क्या है 20 कुर्सियों का मूल्य क्या है 8 मेज है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य होगा जैसे 20 कुर्सी का मूल्य 5,000 है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 5,000 में 20 का भाग देते हैं, उसी प्रकार 8 में क्या करेंगे भाग देंगे किसका 20 का, तो 4 दूनी 8 4 5 20, मतलब 2/5 मेज है, कितना है 2/5 मेज है। अब इसके अंदर अपने को क्या पता चला कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है 2/5 मेज, इसका मतलब ये है कि अगर 2 मेज होगी तो वहां पे कुर्सी कितनी आएगी 5 आएगी। इससे पता क्या पता चला है कि 2 मेज, इसके अंदर अपने को क्या दिया हुआ है कि 2 मेज है वो किसके बराबर है 5 कुर्सियों के बराबर है। ये अपने को निकला कि 20 कुर्सियों का मूल्य कितना है 8 मेज है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा 8/20 मतलब 2/5 मेज। इसमें मेज कौन सी है ऊपर वाली है, कुर्सी के नीचे वाली, 5 क्या है इसमें कुर्सी और ऊपर वाला क्या होता है मेज, जो जस्ट आगे दिया होता है वो क्या होता है ऊपर वाला, और जो नीचे होता है वो क्या होता है पीछे वाला। पीछे क्या है 5 कुर्सी है तो 5 ये कुर्सी है, मतलब 2 मेज कितने के बराबर होगी 5 कुर्सी के बराबर होगी, तो 4 मेज कितने के बराबर होगी 10 कुर्सियों के बराबर होगी, 6 मेज कितने कुर्सियों के बराबर होगी 15 कुर्सियों के बराबर होगी, 2 चौका 8 मतलब 8 मेज कितने के बराबर होगी 5 चौका 20, मतलब जैसे पूछ ले अपने को 2 मेज 5 कुर्सियों के बराबर है, अपने को कहते हैं 10 मेज कितने के बराबर है, तो 2 का 10 में भाग दिया कितना है 5, तो 2 मेज कितने के बराबर है 5 के, तो उस जो भाग दिया 5 उसका क्या करेंगे इस 5 के अंदर गुणा कर देंगे। जैसे अपने को बोल दे कि 2 मेज 5 कुर्सियों के बराबर है, तो 12 मेज कितने के बराबर होगी, तो 2 मेज कितने के बराबर है 5 कुर्सियों के बराबर है, तो 12 मेज पूछ रहा है, तो 12 मेज, तो 2 का 12 में भाग दिया कितना है 6, तो उस कुर्सियों में भी क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे, कितना 6 5 30, मतलब 12 मेज कितने कुर्सियों के बराबर होगी 30 कुर्सियों के बराबर होगी। ये अपने को इस क्वेश्चन से पता चलेगा। उसके बाद अपने हल कर सकते हैं।
मतलब 30 कुर्सी और 4 मेजों का मूल्य दिया हुआ 8,000 रुपए। मतलब ये क्या करें, 30 कुर्सी दी हुई है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 30 कुर्सी और 4 मेज, मतलब 30 कुर्सी प्लस 4 मेज का मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। 30 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। अब अपने कुर्सी तो रखेंगे, मेज को क्या कर लेंगे, अपने कुर्सी बढ़ा लेंगे। तो 2 मेज कितने के बराबर है, 5 के, तो 4 कितने होंगे, 2 मेज कितने के बराबर है, 5 के, तो 4 मेज का पूछ रहे हैं। तो 4 में पहले 2 का भाग दिया, कितनी बनी, 2 आया, उस 2 का कुर्सी में गुणा कर देंगे, कितनी आएगी, 5 दूनी 10। मतलब 2 मेज को अपने क्या बोल सकते हैं, 10 कुर्सी बोल सकते हैं। तो कुल कुर्सी कितनी होगी, 40। मतलब 40 कुर्सी कितने के बराबर है, 8,000 रुपए। 40 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 8,000, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 8,000 बटा 40। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, मतलब 200 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200। पूछ क्या है, 24 कुर्सी और 6 मेजों का मूल्य क्या है। तो कुर्सी तो अपने रख लेंगे, मेज को क्या करेंगे, कुर्सी बनाएंगे। 2 मेज कितने के बराबर है, 5 के, 5 कुर्सी के, तो 6 मेज, मतलब 2 का 6 में भाग देंगे, कितना आएगा, 3, तो 5 में 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 कुर्सियों के बराबर है। क्या है, 15 कुर्सियों के बराबर। तो 24 और 15 कुल कुर्सी कितनी होगी, 39। मतलब अपने को पूछ रहे हैं 39 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहे हैं। तो 39 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपए है, तो 39 का कितना हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। 39 में एक कुर्सी का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7800 रुपए, क्या आ जाएगा, 39 कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या होती है, डबल चीजें दी हुई तो उनमें बराबर करेंगे। 30 20 कुर्सी और 8 मेज दिया हुआ, तो चाहे मेज को कुर्सी बना लो, चाहे कुर्सी को क्या बना लो, मेज बना लो, उसके बाद उसको हल करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। गोपाल को कोई वस्तु 144 रुपए में बेचने, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। गोपाल को कोई वस्तु 144 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब 144 कितने का मान है, 144, 10 पर बेचने पर, तो 10% की हानि के हिसाब से कितने में बेचेगा वो, 10% की हानि के हिसाब से 90 में बेचेगा। मतलब 144 कितने का मान है, 90 का। पूछ क्या है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बेचना किस हिसाब से, अपने को 5% लाभ के हिसाब से बेचना है, तो कितने में बेचेगा, 100 में खरीदेगा और 105 में बेचेगा। मतलब ज्ञात क्या करना है अपने को, 105 का मान ज्ञात करना है। तो यही सीखा था अभी तक। जो दिया हुआ है वो तो आता है बटा में, और जो ज्ञात करना आता है वो आता है गुणा में। तो ज्ञात क्या करना था, 5% लाभ के हिसाब से कितने बेचेगा, 105 में बेचेगा, तो 105 का मान अपने को ज्ञात करना है, तो गुणा किसका करेंगे, 105 का। और दिया होता है वो क्या होता है, उसका अनुपातिक मान क्या आता है नीचे, और ज्ञात करना होता है वो आता है गुणा में। तो दिया हुआ क्या था, 144 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मतलब 100 में खरीदेगा तो 90 में बेचेगा। वास्तव में कितने बेचे, 144, मतलब 144 कितने का मान है, 90 का। और ज्ञात क्या करना है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 5% लाभ प्राप्त करना है तो उसका 100 में खरीदा है तो 105 में बेचेगा, तो ऊपर गुणा किसका आएगा, 105 का आएगा। तो काट देंगे हम, 5 से काट लेते हैं, 5 का 5 बच गए 4, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर कट रहा है 3 6 18, 3 7 21, 6 का ऊपर भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 का क्या करना है, 7 से गुणा करना है, 7 चौका 28, 2 अंश 7 दूनी 14, 2 16। मतलब कितने रुपए में बेचेगा, 168 रुपए में बेचेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति अपने मेज को 720 रुपए में बेचे, मतलब कितने बेचना है, 720, ये 720 बेचे तो 25% की हानि होती है। मतलब 100 में खरीदेगा तो 75 में बेचेगा, और वास्तव में कितने बेचेगा, 720 में। तो ये 720 कितने का मान है, 75 का। मतलब 25% की हानि है, इसका मतलब कितने बेचेगा, 75 में बेचेगा। 100 में खरीदेगा, हानि पर बेच रहे हैं तो कम में बेचेगा, तो मतलब कितना आएगा, 75। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को कितने बेचना पड़ेगा, 125 में बेचने का। 100 में खरीदेगा तो कितने बेचेगा, 125 में। तो ज्ञात क्या करना है, 125 का मान अपने को ज्ञात करना है। 25 या 75, 25 पंजा 125, 3 दूनी 6, बच गए कितने, 1 3 चौकी 12, कितना आ गया, 240 में 5 का गुणा करना है तो 0 तो रहेगा। 24 में 5 का गुणा करना है, 24 के आगे 0 लगाएंगे, आधा कर देंगे, कितना आएगा, 120। मतलब 1200 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1200 रुपए में बेचेगा। अब एक चीज और कि उसने 720 में बेची तो 25% की हानि हुई, और 25% लाभ पर बेचा तो कितने बेचा, 1200। मतलब 720 और 1200 का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का मान है, 720 और 1200 का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का मान है, 25 और 25 50% का मान है। क्या, 25 और 25 50%। जब एक बार हानि में बेचे, दूसरी बार लाभ में बेचे, तो उन दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर होता है वो दोनों प्रतिशतों के योग के बराबर होता है। जब एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो तो वहां पे क्या होता है, योग का बराबर होता है। जो दोनों ही बार क्या हो, लाभ दिया हो तो उनके अंतर का मान होता है लाभ, दोनों लाभों के अंतर का मान क्या होता है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर होता है। और दोनों ही बार हानि हो तो भी क्या होता है, दोनों हानियों का अंतर, दोनों हानि प्रतिशत का क्या होता है, अंतर होता है किसका, दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर। मतलब 1200 और 720 का अंतर है
वो किसका मान होता है 2525 50% का। मतलब एक बार लाभ दिया है, एक बार क्या दिया हानि दिया है, तो क्या करेंगे इनका योग करेंगे। और दोनों ही बार क्या दिया होता है, अगर लाभ दिया होता तो क्या करते हैं अपने अंतर करते हैं। वहां पे 20 होता है, यहाँ पे 25 होता, तो कितने प्रतिशत का मान होता है, ये 5% का मान होता। कब, जब दोनों जगह लाभ दिया होता। तो ऐसे क्वेश्चन आगे आए नहीं उसमें। और सुनो, कोई व्यक्ति एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो पहले वस्तु कितने में बेची गई। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता, क्या कह रहा है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता तो 20% का लाभ होता। मतलब ये 600 मान है वो किसका है, 600 में बेचता तो 20% लाभ होता। मतलब 600 रुपए में बेचता है, 20% लाभ होता है। इसका मतलब ये कितने का मान है 120। मतलब 20% लाभ के हिसाब से बेचता तो कितने बेचता, 100 में खरीदता और 120 में बेचता। मतलब ये 600 कितने का मान है 120 का। तो पहले वस्तु कितने बेची, पहले उसने 15% लाभ पर बेची, मतलब 100 में खरीदी तो कितने बेची 115। तो गुना क्या करना है, 115% का मान पूछ रहे अपने को। ये 600 दिया हुआ कितने का, 120 का मान दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है 115 का मान ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कट गया, 6 10 60, 6 गुनी 12, 2 5 10, 5 का 115 से गुणा करना है, 15 5 जुड़ 75, 5 का 5 मतलब 575। मैंने क्या किया, सीधा 15 का 5 से गुणा किया, 15 5 75 और 2 अंक लिखे। तो एक चीज याद रखना, जैसे 125 का क्या करना है 5 से गुणा करना है, तो 5 5 25 5 125, मतलब 125। मैंने इधर से क्या 2 अंक उठाए, 5 से गुणा किया, 25 5 125, तो मैं क्या लिखूंगा 25 लिखूंगा, क्योंकि इधर से मैंने कितने अंक उठाए 2 अंक, तो 2 ही अंक लिखूंगा और बाकी 2 अंक है वो अंशल के रूप में जाएंगे। तो 25 5 125 एक अंशल, 5 का 5 और 1 6, ऐसे गुणा किया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। तो अपने लाभ हानि का एकदम स्टार्टिंग से किया, उनका बेसिक चीजें समझी, उसके बाद अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे आगे अपने 30 टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो उनमें से 6 टाइप्स अपने कर लिए हैं और एकदम बेसिक जो लाभ हानि की बातें हैं वो भी क्लियर कर लिए। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर अपने टाइप नंबर 7 से लेके आगे जो नेक्स्ट टाइप है उनका जिक्र करेंगे।